नमस्कार दोस्तों। परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में आपका मैं विठल जादव सर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल, इस काल के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो पहले मैं कुछ आपको इस काल के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जो मैंने यहाँ पे लिखी वाली है। अगर कोई काम भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान में जारी है, अगर कोई काम भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान में भी अभी तक जारी है, तो इस प्रकार के भाव को व्यक्त करने के लिए पूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखें। पूर्ण वर्तमान काल के हिंदी वाक्यों में क्रिया के बाद जो हम वाक्य लिखते हैं हिंदी में, इस काल में क्रिया के बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये बात और भी ध्यान में रखना जरूरी है। और इसका और एक विशेषता क्या है इसकी, पूर्ण वर्तमान काल को अच्छी तरह समझने के लिए क्रिया के 3 रूप का ज्ञान होना जरूरी है। आपको मालूम है, हर क्रिया को 3 रूप होते हैं, यानी कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि अगर राइट है तो राइट, रोट, रिटन। अगर ईट है, ईट यानी कि खाना, ईट, एट, ईटन। अगर सिंग है, सिंग यानी गाना, सिंग, सैंग, संग। तो ऐसे तीनों फॉर्म, ये जो क्रिया के तीनों फॉर्म रहते हैं, रूप रहते हैं, उनका ज्ञान अच्छी तरह होना जरूरी है। अब इसका जो रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल है, रूल नंबर 1 हम देखना चाहेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य इस टेंस में कैसे होते हैं, इसका जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मूला है इसका जो नियम है, तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। तो आपको मालूम है कर्ता कौन होता है, थर्ड पर्सन होता है या कोई प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, और ज्यादा से ज्यादा कोई प्रॉपर नाउन आता है तो सब्जेक्ट मालूम है। लेकिन अब हैव और हैज, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, हैव और हैज, ये हेल्पिंग वर्ब हैव किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है और हैज किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो समझिए, ये जो हैव है, आई के लिए हैव, वी के लिए हैव, यू के लिए हैव और दे के लिए हैव यूज किया जाता है। और हैज जो है थर्ड पर्सन जो रहते हैं, ही, सी, इट, इनके लिए हैज का प्रयोग किया जाता है। अब वर्ब 3, मैंने तो आपको बोला है कि वर्ब 3 यानी कि हर क्रिया के 3 रूप होते हैं, उन 3 ही रूपों का आपको ज्ञान होना जरूरी है। सब्जेक्ट प्लस है और हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहां तक आपके समझ में आया होगा। तो इसका अर्थ क्या है, क्रिया हो चुकी है, ऐसा बताने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो पहले हम एक वाक्य देखेंगे। मैं पत्र लिख चुका हूं, यानी कि पत्र लिखने की क्रिया भूतकाल में जारी थी, अभी पूर्ण हो चुकी है। मैं पत्र लिख चुका हूं, पत्र लिखने का काम पूरा हो चुका है। आई हैव, आई के लिए मैंने आपको बताया, आई के लिए हैव, आई हैव क्रिया क्या है, लिखने के लिए राइट, उसका थर्ड फॉर्म है रिटन। आई हैव रिटन, क्या लिखा है, पत्र, इसलिए अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। दूसरा वाक्य है, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, क्रिकेट खेलने की क्रिया पूरी हो चुकी है। हम यानी कि वी के लिए हैव, हेल्पिंग वर्ब क्या लिया, हैव, वी हैव, कौन सी क्रिया हो चुकी है, खेलने के लिए वर्ब क्या है, प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, वी हैव प्लेड, क्या खेल चुके हैं, क्रिकेट, वी हैव प्लेड क्रिकेट। तीसरा वाक्य है, तुम स्कूल जा चुके हो, अब तुम यहां नहीं, तुम निकले थे, अब स्कूल पहुंचे या तुम स्कूल जा चुके हैं। तो तुम स्कूल जा चुके हो, जाने वाले कौन है, तुम यानी कि यू के लिए क्या यूज करना है हमें, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हैव, यू हैव का प्रयोग करना है, यू हैव। जाने के लिए गो, उसका जो थर्ड फॉर्म है, क्रिया का जो तीसरा रूप है वो गॉन है, यू हैव गॉन। स्कूल के लिए गए, टू स्कूल, यू हैव गॉन टू स्कूल। और चौथा जो वाक्य है, वह कानपुर पहुंच चुका है, यानी कि वो अभी कानपुर में पहुंच चुका है। कौन, वह यानी कि ही,
ही अब थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके लिए हम हैव का उपयोग नहीं कर सकते, इसके लिए हमें हैज यूज करना जरूरी है। ही हैज रीच्ड, रीच यानी कि पहुंचना, रीच, रीच्ड, रीच्ड, थर्ड फॉर्म रीच्ड, ही हैज रीच्ड टू कानपुर। इस तरह हमने, तो अब वाक्य नंबर 5, सीमा आम खा चुकी है, यानी कि सीमा ने आम खा लिया है। सीमा थर्ड पर्सन है, इसलिए हैज, सीमा हैज ईटन, यानी कि खाने के लिए वर्ब है ईट, ईएटी, उसका थर्ड फॉर्म है ईटन। सीमा हैज ईटन अ, क्या खाया है, अ मैंगो, आम खाया है, अ मैंगो, सीमा हैज ईटन अ मैंगो। अब वाक्य नंबर 6, रमेश घर आ चुका है। रमेश कहीं तो भी गया था, तो अब वो घर आ चुका है। रमेश घर आ चुका है, आने वाला कौन है, रमेश, रमेश थर्ड पर्सन है, इसलिए हैज, रमेश हैज। कौन सी क्रिया की रमेश ने, आने की, आने के लिए कम, उसका थर्ड फॉर्म है कम, केम और कम, रमेश हैज कम। कहां आ चुका है, घर, टू होम, रमेश हैज कम टू होम। अब वाक्य नंबर 7, वे एक निबंध लिख चुके हैं। टीचर ने उन्हें एक निबंध लिखने के लिए कहा था, उन्होंने एक निबंध लिखा है। वे एक निबंध लिख चुके हैं, वे बहुवचन है, इसलिए दे, बहुवचन होने के कारण सहायकारी क्रियापद यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैव, प्लूरल है, इसलिए दे हैव। लिखने की क्रिया, इसलिए राइट, उसका थर्ड फॉर्म है रिटन, दे हैव रिटन। क्या लिखा है उन्होंने, एसे, निबंध, इसलिए एन एसे। नंबर 8, उन्होंने पानी भर लिया है, पानी छूटा था, उन्होंने पानी भर लिया है, पानी भरने की क्रिया पूरी हो चुकी है, उन्होंने पानी भर लिया है। पानी भरने वाले कौन है, बहुवचन है, दे, दे, दे बहुवचन होने के कारण हेल्पिंग वर्ब हैव, दे हैव। क्या किया उन्होंने, भरने की क्रिया की, भरने के लिए फिल वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म है फिल्ड, इसलिए दे हैव फिल्ड। क्या भरा है उन्होंने, पानी, दे हैव फिल्ड वाटर। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल में रूल नंबर 2, निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंतर्गत इसका अर्थ है क्रिया नहीं हो चुकी है, क्रिया नहीं हो चुकी है। तो इसमें जो वाक्य है, पहला वाक्य है, मैंने पत्र नहीं लिखा है, मैंने पत्र नहीं लिखा है। पत्र लिखने वाला कौन है, मैं यानी कि आई, आई के लिए क्या लगता है, हैव, मैंने आपको पहले ही बताया है, आई, वी, यू और दे अगर सब्जेक्ट यानी कि करता है तो हैव का उपयोग करना चाहिए। आई हैव किया नहीं, इसलिए नॉट, आई हैव नॉट। कौन सी क्रिया, लिखने की, लिखने के लिए है राइट, उसका थर्ड फॉर्म है रिटन, आई हैव नॉट रिटन। क्या नहीं लिखा है, पत्र यानी कि लेटर, अ लेटर, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। दूसरा वाक्य है, हमने सवाल नहीं पूछा है, हमने सवाल नहीं पूछा है। हाँ, सवाल पूछने वाला कौन है, सवाल पूछने वाले हम हैं, वी हैव नहीं, इसलिए नॉट, वी हैव नॉट। कौन सी क्रिया, पूछने की, इसलिए आस्क, उसका थर्ड फॉर्म है आस्क्ड, वी हैव नॉट आस्क्ड अ क्वेश्चन। उसके बाद वाक्य नंबर 3, तुमने किताब नहीं लाई है। तुम तो स्कूल आए हो लेकिन आपने आपके साथ तुमने तुम्हारी किताब नहीं लाई है। कौन है, तुम यानी कि यू, यू के लिए हैव। नॉट, कौन सी क्रिया, लाने की, लाने के लिए है ब्रिंग, उसका थर्ड फॉर्म है ब्राउट, यू हैव नॉट ब्राउट अ बुक। और उसके बाद वाक्य नंबर 4, उन्होंने चाय नहीं पी ली है, उन्होंने चाय नहीं पी ली है। कौन है, उन्होंने यानी कि वे यानी कि दे हैव नहीं, इसलिए नॉट, दे हैव नॉट। कौन सी क्रिया, पीने की, पीने के लिए वर्ब है ड्रिंक, उसका थर्ड फॉर्म है ड्रंक, दे हैव नॉट ड्रंक। चाय के लिए टी, दे हैव नॉट ड्रंक टी। अब वाक्य नंबर 5, उसने संदेश नहीं भेजा है, उसका अभी तक संदेश नहीं आया है, इसलिए उसने अभी तक उसने संदेश नहीं भेजा है। उसने यानी कि वो के लिए ही हैज। आपको मैंने बताया है कि अगर कर्ता
यानी कि सब्जेक्ट ही सी इट हो तो उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैज लेना जरूरी है। ही हैज नॉट, कौन सी क्रिया, भेजने की, भेजने के लिए वर्ब है सेंड, उसका थर्ड फॉर्म है सेंट। ही हैज नॉट सेंट अ मैसेज, संदेश के लिए क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, मैसेज। वाक्य नंबर 6, मीना ने पढ़ाई नहीं की है। एग्जाम अभी जल्द में होने वाली है और उसने अभी तक पढ़ाई नहीं की है। मीना हैज नॉट, मीना ने क्या नहीं किया, पढ़ाई, पढ़ाई यानी कि स्टडी, उसका थर्ड फॉर्म है स्टडीड। मीना हैज नॉट स्टडीड। और सातवां वाक्य है, महेश ने गाना नहीं गाया है। महेश ने गाना नहीं गाया है। महेश थर्ड फॉर्म है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हैज। महेश हैज नॉट, कौन सी क्रिया नहीं की उसने, गाने की, गाने के लिए वर्ब है सिंग, उसका थर्ड फॉर्म है संग। महेश हैज नॉट संग, क्या नहीं गाया, गाना, गाना के लिए सॉन्ग। महेश हैज नॉट संग अ सॉन्ग। आठवां वाक्य है, गोविंद ने गेंद नहीं पकड़ी है। गोविंद ने गेंद नहीं पकड़ी है। गोविंद थर्ड पर्सन है इसलिए हैज, किया नहीं इसलिए नॉट। गोविंद हैज नॉट, कौन सी क्रिया नहीं की गोविंद ने, पकड़ने की, पकड़ने के लिए वर्ब है कैच, उसका थर्ड फॉर्म है कॉट। गोविंद हैज नॉट कॉट, क्या नहीं पकड़ा, गेंद नहीं पकड़ी। गेंद के लिए इंग्लिश में शब्द है बॉल। गोविंद हैज नॉट कॉट अ बॉल। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल में फॉर्मूला नंबर 3 या रूल नंबर 3, अफर्मेटिव क्वेश्चंस। अफर्मेटिव क्वेश्चंस यानी कि सकारात्मक प्रश्न या सकारात्मक सवाल। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो रूल है, हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह इसका अर्थ क्या है, क्या क्रिया हो चुकी है। अगर आपको किसी क्रिया के बारे में पूछना है, क्या क्रिया हो चुकी है, ऐसा अगर सवाल पूछना है तो इस स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है, इसका हमें उपयोग करना पड़ता है। तो इसमें से जो पहला सवाल है नंबर 1, क्या मैं स्कूल आ चुका हूं, क्या मैं स्कूल आ चुका हूं। आने वाला कौन है, मैं के लिए क्या यूज किया जाता है, आई। तो आई अगर है तो उसके लिए हैव से, हैव इस हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन किया जाता है, सवाल किया जाता है। हैव पहले हैव, उसके बाद आई, हैव आई। आने के लिए कम, उसका थर्ड फॉर्म है कम, केम, कम। हैव आई कम, कहां आ चुका है, स्कूल, टू स्कूल। हैव आई कम टू स्कूल। उसके बाद क्या तुम केला खा चुके हो, केला, केला के लिए इंग्लिश में शब्द क्या है, बनाना। क्या तुम केला खा चुके हो। तुम यानी कि यू, और यू के लिए कभी भी हैव का, हैव इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। हैव यू, कौन सी क्रिया, खाने की, खाने के लिए वर्ब क्या है, इट, और उसका थर्ड फॉर्म है ईटन। हैव यू ईटन, क्या खा चुके हैं, अ बनाना यानी कि केल, बनाना। हैव यू ईटन अ बनाना। तीसरा सवाल 3, क्या हम सिनेमा देख चुके हैं, क्या हम सिनेमा देख चुके हैं। हम इसलिए वी, और वी को अगर क्वेश्चन करना है, सवाल पूछना है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करना पड़ता है। हैव वी, कौन सी क्रिया, देखने की। अब देखने के लिए सी है, वॉच है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सिनेमा देखने के लिए हम वॉच का यूज करेंगे। हैव वी वॉच, वॉच इसका हैव वी वॉच, इधर वॉच्ड, हैव वी वॉच्ड अ सिनेमा, हैव वी वॉच्ड अ सिनेमा। और सवाल नंबर 4, क्या वे स्कूल जा चुके हैं, क्या वे स्कूल जा चुके हैं। जाने वाले कौन है, वे बहुवचन है इसलिए दे, और दे अगर है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आता है हैव, हैव से सवाल किया जाता है। हैव दे, जाने के लिए गो, और उसका थर्ड फॉर्म है गॉन। हैव दे गॉन, कहां जा चुके हैं, स्कूल, यानी कि हैव दे पाठशाला, पाठशाला भी बोलते हैं हम, लेकिन मैंने यहाँ स्कूल शब्द का प्रयोग किया है। क्या वे स्कूल जा चुके हैं, हैव दे गॉन टू स्कूल। और अब सवाल नंबर 5, क्या रमेश ने साइकिल खरीद ली है।
क्या रमेश ने साइकिल खरीद ली है। साइकिल खरीदने वाला कौन है, रमेश। रमेश कौन है, थर्ड पर्सन है, इसलिए उसके लिए हैज का प्रयोग किया जाता है। हैज रमेश, कौन सी क्रिया रमेश ने की है, बाई करने की। बाई के लिए थर्ड फॉर्म है बाई, बाउट, बाउट। हैज रमेश बाउट और क्या खरीद ली है, बाइसिकल, साइकिल। साइकिल के लिए बाइसिकल, हैज रमेश बाउट अ बाइसिकल। सवाल नंबर 6, क्या सोहन ने 100 रुपए खर्च किए हैं। सोहन कौन है, थर्ड पर्सन, इसके लिए हैज का प्रयोग किया जाता है। हैज सोहन, कौन सी क्रिया, खर्च करने की। खर्च करने के लिए स्पेंड, उसका थर्ड फॉर्म है स्पेंट। हैज सोहन स्पेंट कितने रुपए, 100, इसके लिए 100 रुपीज। हैज सोहन स्पेंट 100 रुपीज। सवाल नंबर 7, क्या हम हमारा घर बेच चुके हैं। क्या हम हमारा घर बेच चुके हैं। हम, इसके लिए वी, और वी के लिए कभी भी हेल्पिंग वर्ब हैव से प्रश्न या सवाल किया जाता है। हैव वी, कौन सी क्रिया, बेचने की। बेचने के लिए वर्ब होता है सेल, SELL, और उसका थर्ड फॉर्म है सोल्ड। हैव वी सोल्ड किसका घर, हमारा घर, इसलिए आवर हाउस। हैव वी सोल्ड आवर हाउस। इस तरह सवाल पूछा जाता है। और सवाल नंबर 8, क्या तुमने चोर को पकड़ा है। क्या तुमने चोर को पकड़ा है। तुम यानी कि यू, और अगर यू सब्जेक्ट है तो उसके लिए हैव, इस ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हैव यू, हैव यू कौन सी क्रिया, पकड़ने की। पकड़ने के लिए वर्ब है कैच, उसका थर्ड फॉर्म है कॉट। हैव यू कॉट, क्या पकड़ा है, चोर, और चोर के लिए शब्द क्या है, अ थिफ। हैव यू कॉट अ थिफ, क्या तुमने चोर पकड़ा है। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्व वर्तमान काल में रूल नंबर 4, निगेटिव क्वेश्चंस यानी कि नकारात्मक प्रश्न या नकारात्मक सवाल। इसके अंतर्गत हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या क्रिया नहीं हो चुकी है, ऐसा सवाल अगर पूछना है तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहला सवाल, क्या मैं चाय नहीं बना चुका हूं। अभी तक क्या मैं चाय नहीं बना चुका हूं। मैं इसलिए आए, और आए अगर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैव से सवाल किया जाता है। हैव आई, नहीं इसलिए नॉट, हैव आई नॉट कौन सी क्रिया, चाय बनाने की। बनाने के लिए मेक, ये जो क्रिया है वर्ब है, और उसका थर्ड फॉर्म है मेड। हैव आई नॉट मेड, क्या नहीं बनाया, चाय। चाय के लिए टी, हैव आई नॉट मेड टी। दूसरा सवाल, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। हम यानी कि वी, और वी अगर सब्जेक्ट है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आता है हैव। हैव से सवाल किया जाता है, हैव वी। नहीं इसलिए नॉट, हैव वी नॉट कौन सी क्रिया, खेलने की। खेलने के लिए प्ले, और उसका थर्ड फॉर्म है प्लेड। हैव वी नॉट प्लेड, क्या नहीं खेल चुके हैं, क्रिकेट। क्रिकेट, हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट। सवाल नंबर 3, क्या तुम पानी नहीं भर चुके हैं। अभी तक क्या तुम पानी नहीं भर चुके हैं। तुम यानी कि सब्जेक्ट यू है, अगर यू सब्जेक्ट है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आता है हैव। हैव से सवाल किया जाता है, हैव यू, नहीं इसलिए नॉट, हैव यू नॉट कौन सी क्रिया, भरने की। भरने के लिए वर्ब आता है फिल, उसका थर्ड फॉर्म है फिल्ड। हैव यू नॉट फिल्ड, क्या नहीं भर चुके हैं, पानी। पानी के लिए वाटर, हैव यू नॉट फिल्ड वाटर। और चौथा सवाल है, क्या उन्होंने गाना नहीं गाया है। अभी तक क्या उन्होंने गाना नहीं गाया है। उन्होंने यानी कि वे, और वे के लिए दे, अगर दे है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आता है हैव। हैव से सवाल किया जाता है, हैव दे, नहीं इसलिए नॉट, हैव दे नॉट कौन सी क्रिया, गाने की। गाने के लिए वर्ब आता है सिंग, और उसका थर्ड फॉर्म है संग। हैव दे नॉट संग, क्या नहीं गाया है, गीत, गाना, अ सॉन्ग। हैव दे नॉट संग अ सॉन्ग। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल के रूल नंबर 4,
निगेटिव क्वेश्चंस यानी कि नकारात्मक प्रश्न या नकारात्मक सवाल। इसका जो स्ट्रक्चर है हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या क्रिया नहीं हो चुकी है, यह पूछने के लिए अब तक हमने 4 वाक्य या 4 सवाल किए हैं। अब 5वां सवाल, क्या अमित ने मोटरसाइकिल नहीं चलाई है। अमित कौन है, थर्ड पर्सन, इसके लिए हैज यह हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। हैज अमित, नहीं इसलिए नॉट, कौन सी क्रिया, मोटरसाइकिल चलाने की। अगर मोटरसाइकिल चलानी है तो उसके लिए राइड, RIDE, राइड इस वर्ब या क्रिया का उपयोग किया जाता है। उसका थर्ड फॉर्म है रीडन। हैज अमित नॉट रीडन अ मोटरसाइकिल। सवाल नंबर 6, क्या अनीता ने अंग्रेजी नहीं सीख ली है। क्या अनीता ने अब तक अंग्रेजी नहीं सीख ली है। अनीता थर्ड पर्सन है, इसके लिए हैज अनीता, नहीं इसलिए नॉट, हैज अनीता नॉट, सीखने के लिए लर्न और उसका थर्ड फॉर्म है लर्न या लर्नड। तो हमने यहां लर्न का प्रयोग किया है, हैज अनीता नॉट लर्न इंग्लिश। 7वां सवाल, क्या सौरभ ने मदद नहीं की है। किसी भी प्रकार की मदद सौरभ ने नहीं की है। क्या सौरभ ने मदद नहीं की है। सौरभ ये थर्ड पर्सन है, इसलिए हैज सौरभ, नहीं इसलिए नॉट, कौन सी क्रिया, मदद करने की, मदद करने के लिए हेल्प, ये वर्ब है और उसका थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड। हैज सौरभ नॉट हेल्प्ड। और 8वां सवाल, क्या हमने हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोचा है। वी, हम यानी कि वी के लिए सवाल करने के लिए हैव इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हैव वी, नहीं इसलिए नॉट, कौन सी क्रिया, सोचने की, सोचने के लिए शब्द है, वर्ब है थिंक और उसका थर्ड फॉर्म है थॉट। हैव वी नॉट थॉट के बारे में, अबाउट, हैव वी नॉट थॉट अबाउट किसका फ्यूचर, हमारा फ्यूचर यानी कि आवर फ्यूचर, हमारा भविष्य, आवर फ्यूचर। हैव वी नॉट थॉट अबाउट आवर फ्यूचर। इस तरह इस काल में हमने अब तक पूरे जो फॉर्मूलाज है पूरे, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव क्वेश्चंस और ये लास्ट का चौथा निगेटिव क्वेश्चंस, इसके अंतर्गत हमने वाक्य बनाए। ये ज्ञान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसका हर दिन अगर इसका आपके जीवन में निरंतर इसका उपयोग करेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ने में जरूर मदद मिलेगी।